Assalamualaikum everyone. In today's video, I will tell you how to solve MCQs. Along with that, I will give some tips and tricks and mistakes to avoid during attempting your MCQs, and as well as I will tell you some important physics formulas and values. You have to learn it, and it is very important in our daily life, and it is very useful for doing numericals and MCQs. So first of all, subscribe to my channel, and I will start my video. तो सबसे पहले जो जो पहली टिप आती है वो है रीड द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट दी गई होती है एमसीक्यू में, तो आपने उसको स्टेटमेंट को सही तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं और करेक्टली स्टेटमेंट को रीड आउट नहीं करते और देन गलत पे टिक कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक एमसीक्यू शेयर करती हूँ। जैसे कि बायोलॉजी का एक एमसीक्यू है, सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट्स। ठीक है, अब आपके ज़हन में दो टर्म्स आती है, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो इन दोनों में तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम टिक करने में, आपके जहन से स्किप भी हो जाता है इन दोनों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, कभी होता है ऐसा। सो आप गलत टिक कर देते हैं, आप सोचते नहीं हैं और फिर गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो डबल बॉन्ड्स, और जो करेक्ट आंसर है नो डबल बॉन्ड्स, और जो रॉन्ग आंसर है वो है अप टू 6 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अप टू 6 डबल बॉन्ड्स वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए आंसर है नो डबल बॉन्ड्स। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं एमसीक्यूज़ को देख के, तो आपको चाहिए कि कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, सो द नेक्स्ट टिप इज़ फर्स्ट थिंग द आंसर इन योर माइंड। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके सामने एक एमसीक्यू आया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर आपको ये एमसीक्यू, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको ये एमसीक्यू आता है तो आपके जहन में फटाफट आंसर आ जाएगा। तो समटाइम स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत टिक कर देते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो उनको चाहिए कि आप सोचें जहन में, पहले आंसर को सही केयरफुली सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। तो मैं थर्ड टिप शेयर करूँगी आपके साथ, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, जो आप सोचते हैं कि 100% इनकरेक्ट आंसर है, देन यू हैव टू एलिमिनेट दैट रॉन्ग आंसर्स इन योर माइंड, फ्रॉम योर माइंड। तो उसके बाद आपके जहन में जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। जैसे कि मैं आपके साथ एक एमसीक्यू शेयर करती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि है बायोलॉजी का, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड इट्स। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करें। अब आप देख सकते हैं कि इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है फिनोटाइप। फिनोटाइप तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपके जहन से निकल गया। देन आप सोचेंगे जीनोटाइप, ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपके जहन से निकल, क्योंकि ये एक पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन। ठीक है, क्रोमोसोम में जीन की पोजीशन की बात हो रही है। तो आप बी की बात करें, जंक्शन, नो, जंक्शन ऐसा वर्ड है जो दो चीज़ों को आपस में मिलाता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है लोकस। लोकस ही बायोलॉजी में ये टर्म यूज़ किया गया है क्रोमोसोम्स के लिए। सो क्रोमोसोम्स में जो पोजीशन होती है जीन की, वो होती है, उसे हम कहते हैं लोकस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता दिया कि आपने जो गलत आंसर थे, जैसे मैंने एलिमिनेट कर दिया और आपके जहन में राइट आंसर आ गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि आपने जो मिस्टेक्स एमसीक्यूज़ करते हुए जो आप करते हैं तो उसे अवॉइड करें। तो सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं कि डोंट चूज़ द आंसर या सेलेक्ट द आंसर विदाउट रीडिंग द एमसीक्यू। ठीक है, जो आपने जो स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि आपने जो स्टेटमेंट है उसको केयरफुली रीड करना है, और आपने आंसर जो है ऐसे नहीं चूज़ कर लेना। ठीक है, विदाउट रीडिंग द एमसीक्यू। ओके, सो नेक्स्ट बताती हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ। एमसीक्यू करते हुए आपके ऊपर अपने आप पर भरोसा ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो फिर कोई चीज़ सही नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माइंड इज़ दिस। ठीक है, तो मेरी यही मिस्टेक थी एमसीक्यूज़ करते हुए। एमसीक्यूज़ मैं जब सॉल्व करती थी, एक एमसीक्यू मेरे सामने आया एंड आई नो इसका आंसर यही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, और मुझे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता था कि मैं राइट पे टिक कर रही हूँ या रॉन्ग पे टिक कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसी चक्रों में गलत टिक कर आती थी, यहाँ तक कि मुझे उसका आंसर भी पता होता था। ठीक है, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माइन इज़ दिस, सो अवॉइड दिस मिस्टेक। सो द थर्ड पॉइंट इज़ करेक्टली फिल द बबल शीट। हाँ, ये वाली आपको टिप, जैसे मैंने आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने बबल शीट फिल करके बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने करेक्टली बबल शीट फिल की थी। ठीक है, तो आप उसमें
सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो बबल शीट जब आपने फिल करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि जो एमसीक्यू शीट आपको दी गई होती है ना, सबसे पहले आपने जो आंसर्स है उस पर टिक करने हैं। दैन वहाँ से देख के आपने बबल शीट फिल करनी है। ये मिस्टेक हमेशा होती है, अगर आप वहाँ करेंगे तो आप जब वहाँ पर फिल करने लगेंगे बबल शीट पे तो वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये मिस्टेक भी होती है अक्सर। ठीक है, अवॉइड करनी है ये मिस्टेक्स। सो लास्ट जो टिप है मैं वो ये बताती हूँ, डोंट कंफ्यूज एंड पैनिक। ठीक है, एमसीक्यूज़ को देख के जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रॉन्ग गलत टिक कर देते हैं, जैसे मैं करती थी एंड मैं कंफ्यूज हो जाती थी एमसीक्यूज़ को देख देख के। और तो बिकॉज कॉज मेरे जो नंबर भी कम आते थे बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज़। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में अगर आपके नंबर ज़्यादा आ गए हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होता है ना वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करता है, और जो आपका जो सब्जेक्टिव टाइप जो होता है ना वो आपका हार्ड वर्क चेक करता है। ठीक है, तो आप कितने हार्ड वर्किंग है, और इंटेलिजेंस जो वो आपके एमसीक्यूज़ चेक करते हैं, तो जिससे पता चल जाता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई और मिस्टेक्स बताई आप क्या अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मैं इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फार्मूलाज और वैल्यूज़ बताती हूँ, जैसे कि मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पर सारे वैल्यू ये वो वैल्यूज़ होती हैं कि जो आपने याद करनी होती हैं। जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हो गया, एंड फॉर एग्जांपल एमसीक्यू कोई भी फिजिक्स आता है तो आपको ये वैल्यूज़ जहन में होनी चाहिए, और जो कॉमन फार्मूलाज होते हैं और कॉमन वैल्यूज़ होती हैं जो लगती हैं। ठीक है, तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और आपने याद ज़रूर रखनी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स और ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे दैन यू कैन गेट बेस्ट रिजल्ट एंड मार्क्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आल्सो।